कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब पति पत्नी अपने बातचीत में मसरूफ थे, तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। जेसन और बेथ ने देखा कि हमारे पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम लोग क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? लेकिन वो लोग इतने जल्दी में थे कि उन्होंने जेसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जेसन ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहाँ उस बच्चे की माँ आ गई और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। जेसन ने उससे पूछा कि आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, जिस पर इस बच्चे की माँ ने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितना हो सके दूर निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहरा देने लगे। लोगों को बताया जाने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और तुम लोगों को जल्दी से घर वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनकर जेसन को कुछ अजीब लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने को कहा जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनके कार पर आ गिरा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़े। वो 2 फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन की वाइफ बेथ को फौरन समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। पर जेसन और बेथ को समझ आया कि वो कहीं भी भाग लें, वो फाइटर जेट्स उन्हें मारकर ही रहेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ पर एक स्कूल देखा और उसे लगा कि बचने के लिए वो जगह बेहतर रहेगी। जिसके बाद जेसन, बेथ और जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स बम गिराने लगे। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान